Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7 chapter number 4 and chapter name is Simple Equation। आज हम सिंपल इक्वेशन के पार्ट नंबर 2 देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज है 4.1 जो कि पेज नंबर 81 में आपको बुक में मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले देख लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। ठीक है, हमको एक इक्वेशन गिवन है, देखिए n+5 इज इक्वल्स टू 19। ये एक इक्वेशन गिवन है और एक वैल्यू गिवन है ब्रैकेट के अंदर n इज इक्वल्स टू 1। तो हमको ये चेक करना है कि n इज इक्वल्स टू 1 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम n की वैल्यू रखेंगे तो LHS और RHS दोनों अगर इक्वल आते हैं तो क्या होंगे, n इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो यही हमको चेक करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है n इज इक्वल्स टू 1 वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा जो इक्वेशन है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं n+5 इज इक्वल्स टू 19, n इज इक्वल्स टू 1। तो पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 इन LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारा LHS क्या है, यहाँ पर n+5 है, तो LHS इज इक्वल्स टू n+5 हमने लिख दिया। अब हमने क्या लिखा, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1, तो जहाँ पर n है वहाँ हम 1 पुटअप करेंगे। तो यहाँ हमने 1 पुटअप किया तो 1+5 हो गया और 1+5 क्या होगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और RHS अगर देखिए RHS इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 19, तो RHS इज इक्वल्स टू 19। अब चेक करेंगे 6 और 90 दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। 6 डज नॉट इक्वल्स टू 19, इट मीन्स LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। अब जब LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन n+5 इज इक्वल्स टू 90। यानी कि अगर LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो जो वैल्यू जो हमको गिवन है n इज इक्वल्स टू 1 वो क्या होंगे, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर इसी तरह यहाँ पर अगर इक्वल आते हैं LHS और RHS, ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो जो वैल्यू गिवन है वो जो है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम D देखेंगे। ठीक है, ये E अभी हम नहीं देख रहे हैं, इसमें D देखेंगे जिसमें कि 4p-3 इज इक्वल्स टू 13, p इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा आपका। ठीक है, ये 4 आपको नहीं दिया गया है, ये उसका क्वेश्चन ई में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर डी हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, 4p-3 इज इक्वल्स टू 13, p इज इक्वल्स टू 1 हम लेंगे। ठीक है, इस 4 को नहीं लेना है, ये क्वेश्चन आपका ई में दिया है। ठीक है, तो पुटिंग p इज इक्वल्स टू 1 इन LHS। ठीक है, तो हम LHS में p इज इक्वल्स टू 1 पुटअप करेंगे। LHS क्या है हमारे पास 4p-3। अब यहाँ पर जब हम 1 पुटअप करेंगे p के जगह, तो 4 इंटू 1, p के जगह हमने 1 रखा, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 4 इंटू 1 -3, तो 4 1 सा 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 -3, 4 -3 कितना हो जाएगा 1, तो हमने यहाँ पर लिखा 1। अब यहाँ पर देखेंगे 1 डज नॉट इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखो RHS हमारे पास कितना है 13 है, RHS 13 है, तो ये 13 और 1 दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो 1 डज नॉट इक्वल्स टू 13। इसको आप 13 को यहाँ ना लिख के यहाँ डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एज LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS मीन्स p इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जब भी LHS RHS दोनों इक्वल नहीं आते हैं इसका मतलब है जो ब्रैकेट में आपको गिवन है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, इसका मतलब क्या है कि कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगा जिसमें हम जो वेरिएबल है, जिसमें जैसे कि इसमें वेरिएबल आपका p है, जो भी वेरिएबल होगी उसकी हम एक एक करके डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे। तब तक हमको वैल्यू रखना है जब तक कि LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं आ जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 5p+2 इज इक्वल्स टू 17। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 5p+2 इज इक्वल्स टू 17, पुटिंग p इज इक्वल्स टू 1 इन LHS। जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर 5p+2 हमारे पास LHS है, हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके बाद हम इसमें पुटअप करेंगे 5 इंटू पी की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, ठीक है, इसको आपको अपने से लेना है, ठीक है। एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3, ऐसा आपको रख के देखते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 चूज करते हैं ना, पी की वैल्यू हम 1 पुटअप कर रहे हैं। तो 5 इंटू 1 प्लस 2, तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 + 2 कितना होता है 7, तो हमारे पास 7 आ गया। और RHS अगर हम देखें, RHS कितना है 17, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। आगे देखते हैं, पुटिंग P इज इक्वल टू 2, पहले हमने P इज इक्वल टू 1 रखा था, अब P इज इक्वल टू हम 2 रखेंगे, ठीक है, इन LHS। तो LHS इज इक्वल टू कितना, हमारे पास कितना था 5p+2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय P की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड +2, ये आपका एज इट इज है। तो 5 2 ज़ा कितना होगा 10 और +2, तो 10 + 2 12 हो गया। और RHS में अगर देखिए जो क्वेश्चन दिया था उसमें हमारे पास कितना था 17 था। अब देखेंगे 12 और 17 दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, ठीक है, 12 और 17 इक्वल नहीं है, इसलिए LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। अब फिर से हम आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को एंड पुटिंग P इज इक्वल टू 3 इन LHS, ठीक है। फिर अब P इज इक्वल टू 3 पुटअप कर रहे हैं, तो LHS इज इक्वल टू 5p+2, ये क्वेश्चन में था। अब P की जगह हम 3 पुटअप करेंगे, तो 5 इंटू 3 + 2, तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 कितना होता है 15 + 2 होगा 17। अब देखेंगे 17 इसमें भी आ गया और RHS इज इक्वल टू कितना है 17, तो दोनों 17 को देखेंगे, ये दोनों 17 इक्वल है। अब जब दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या है LHS इज इक्वल टू RHS। तो तब तक हमको चेक करना है जब तक कि किसी वैल्यू के लिए LHS RHS इक्वल नहीं आ जाता है। इस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल आ गए, यानी कि वैल्यू P इज इक्वल टू 3 के लिए LHS RHS दोनों इक्वल आ गए। हैंस P इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2 का, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आपको इसको सॉल्व करने हैं। और 3rd नंबर का भी 2nd नंबर क्वेश्चन है आपका, इसको भी आपको सॉल्व करने ही आपको होमवर्क है। ओके, थैंक यू।